नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो दोस्तों, एक नई श्रृंखला जो स्टार्ट मैंने की है कि साल 2023 के परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर्स का यहाँ पर संग्रह आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोग इसको ज़रूर जो है लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि एक चौथा लेक्चर हम लेकर आए हैं। तो पहले की वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिए, और पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 है। इससे पहले के क्वेश्चन जो है पहले के वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं। तो एसएससी जीडी 2022 के 16 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट 2019 है उसको कब लागू किया गया। तो 2019 में देखिए 1986 का पहले अधिनियम हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके 2019 में अधिनियम लाया गया। उसको जो है पारित तो किया गया 2019 में, लेकिन लागू 2020 में किया गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, ऑप्शन में 2019 भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि उसको कब पारित किया गया और कब लागू किया गया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी। तो देखिए, लुसोफोनिया जो खेल की मेजबानी गोवा के द्वारा 2014 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, लुसोफोनिया गेम का आयोजन 2014 में गोवा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो देखिए, अगर मन सुख है तो आपका हेल्थ स्वस्थ रहेगा। तो मन सुख, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि मन सुख है तो स्वास्थ्य ठीक होगा, यानी कि मनसुख मंडाविया जो है भारत में अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पहला जो है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया, वो कौन सा सिटी में था। तो होलोंगी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो होलोंगी में जो है पहला जो है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का बना। अब देखिए, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता क्या है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बेसिकली वहाँ पर बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया गया जो एयरपोर्ट बनाया गया। अब ब्राउन फील्ड होता है कि जैसे वहाँ पर पहले से कुछ जैसे कि होता है मिलिट्री एयरपोर्ट होता है, तो उसको जो है फिर जो है सिविल एयरपोर्ट जो है बना दिया जाता है। तो इस तरह से उसको ब्राउन एयरपोर्ट बोलते हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से आपको जो है ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था। तो देखिए, एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि बीजेपी का जो है गठबंधन है, इसमें जो है अपना जो है भारत का 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू का जो है चुनाव किया गया था। जबकि यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के द्वारा जो है यशवंत सिन्हा को जो है राष्ट्रपति पद के लिए जो है उम्मीदवार घोषित किया गया था। लेकिन जो है जीती कौन। तो 24 यानी कि 18 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ था उसके, तो उसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि 18 जुलाई को इलेक्शन हुआ था राष्ट्रपति का। तो इसमें जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और पहली आदिवासी महिला, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इनका जन्म हुआ था, वहाँ से बिलोंग करती है। आदिवासी समाज की जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल का जो जिक्र है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में जिक्र है, 76 में जिक्र है, जो कि बने हैं सितंबर 2022 में आर वेंकट रमणी, जो कि के वेणुगोपाल का स्थान इन्होंने लिया है, जो कि 15वें अटॉर्नी जनरल थे। आपको जरूर ध्यान रखना है। तो आर वेंकट रमणी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि 2020 में जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी, तो देखिए जहाँ पर समर ओलंपिक्स होता है वहीं पर जो है पैरालंपिक्स की भी मेजबानी की जाती है साथ ही साथ। तो 2020 का जो ओलंपिक हुआ था जापान में, तो पैरालंपिक्स भी जापान में ही आयोजित किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जापान सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है। तो देखिए, सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन जो है
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो कि इंफॉर्मेशंस एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स हैं, और खेल और युवा मामले के भी मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए मई 2022 में भारत के विदेश सचिव, तो देखिए मई 2022 से पहले विदेश सचिव हुआ करते थे हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। इनके स्थान पे विनय मोहन क्वात्रा जी को जो बनाया गया भारत के विदेश सचिव। अब देखिए जतिन गोस्वामी को संगीत नाटक एकेडमी फेलो यानी कि अकादमी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। और जतिन गोस्वामी जो है आपको ध्यान रखना है कि संगीत नाटक एकेडमी फेलो का अवार्ड इनको मिला है। अब देखिए नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। तो बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा आपको ध्यान रखना है असम के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार बिहार के हैं। केरल के पिनरई विजयन हैं। तब यहाँ पर आपको तमिलनाडु के M.K. स्टालिन हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में, देखिए मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया था? उस समय के आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, इन्होंने उद्घाटन किया था मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन के नए दरबार हॉल का। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र है? देखिए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में जो यहाँ पर धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बने थे। तो दिनेश लाल यादव बने थे, आपको ध्यान रखना है। नवंबर 2022 के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन बने हैं? तो वी अनंत नागेश्वरन बने हैं। आपको जरूर ध्यान रखना है कि वी अनंत नागेश्वरन अभी भारत के वर्तमान जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो देखिए अगस्त 2022 में 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए थे जस्टिस उदय उमेश ललित। जस्टिस उदय उमेश ललित यानी कि जस्टिस यू ललित लिए थे। अब लेकिन एग्ज़ाम कब हुआ? तो देख सकते हैं डेट 17 जनवरी 2023 को हुआ। तो उस समय जो है भारत के चीफ जस्टिस कौन हैं यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ध्यान रखना है D.Y. चंद्रचूड़। लेकिन क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो देखिए D.Y. चंद्रचूड़ वैसे ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन 49वें नंबर के उदय उमेश ललित हैं जो कि 50वें नंबर के अक्टूबर में बन गए थे 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़। तो अभी ध्यान रखना है कि अभी कौन है? तो 50वें नंबर के हैं D.Y. चंद्रचूड़। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 में ओलंपिक कॉल्ड्रोन को लौ देकर प्रकाशित किया है? तो ओलंपिक में जो कॉल्ड्रोन है उसको लौ देकर प्रकाशित किया गया नाओमी ओसाका के द्वारा, जो कि जापान के लॉन टेनिस के प्लेयर हैं। तो ध्यान रखना है जापान के लॉन टेनिस के महिला प्लेयर्स हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि एन बीरन सिंह मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं, ध्यान रखिएगा एन बीरन सिंह। जबकि त्रिपुरा के बने हैं अभी मानिक शाह। तो मानिक शाह त्रिपुरा के अभी चीफ मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं। असम के हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया है? तो देखिए क्वेश्चन एशियाई खेलों से आ रहे हैं क्योंकि एशियाई खेल 2022 वाला जो चीन के हांगझाऊ शहर में होने वाला था वो 2023 में होने वाला है। तो इससे पहले 2018 में हुआ था, इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम्बंग शहर में, यानी कि 2 शहरों में हुआ था, जिसमें आपको ध्यान रखना है 45 देशों ने हिस्सा लिया था। तो 45 देशों ने हिस्सा लिया था 2018 के एशियाई खेलों में। क्वेश्चन है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो देखिए 2018 का तो छोड़िए, 2023 का यहाँ पर FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जो है यहाँ पर 2023 का भी खत्म हो चुकी है। तो देखिए 2018 का भी भारत के द्वारा होस्ट किया गया था, आयोजन किया गया था। 2023 का भी जो है भारत के द्वारा ही हुआ। 2023 का जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है तो उसका आयोजन उड़ीसा के
भुवनेश्वर और राउरकेला स्थान पे हुआ है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। अब 2018 के विजेता कौन था, तो बेल्जियम था, जो कि नीदरलैंड को हराकर विजेता बना। और 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ वो जनवरी में हुआ, 13 से लेकर 29 जनवरी के बीच में, जिसमें कि जर्मनी ने फाइनल में, आपको ध्यान रखना है, बेल्जियम को ही हराकर, यानी कि बेल्जियम 2018 में विजेता था, जबकि 2023 में उप विजेता बनकर जो है संतुष्ट रहा। तो इस तरह से आपको मैंने पूरा तथ्य बता दिया है। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत किन्हें बनाया गया है, तो अपूर्व श्रीवास्तव जी को बनाया गया है, जो कि ध्यान रखना है कि स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत बने हैं अपूर्व श्रीवास्तव। अब देखिए, बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया, तो देखिए उद्घाटन बहुत पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन है कि भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया, तो देखिए हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है शुभारंभ किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में 20वें मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ संभाजी शिंदे ने शपथ लिया। तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री हैं, जो कि 20वें नंबर के हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय भारोत्तोलक साइखोम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी, तो देखिए टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होना था, ड्यू टू कोविड-19 2021 में हुआ, जिसमें कि भारत के लिए पहला पदक इन्होंने जीता 2020 के ओलंपिक में। तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता 49 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में और भारत को गौरवान्वित किया था। तो ध्यान रखना है कि मणिपुर के साइखोम मीराबाई चानू ने जो है टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते थे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि कौन नवंबर 2022 में भारत में जो है गोपालगंज, देखिए गोपालगंज बिहार में जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसके सदस्य बने हैं कुसुम देवी। तो कुसुम देवी गोपालगंज बिहार में विधानसभा के सदस्य बने हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं इंग्लिश में, इसका देखिए गठन 1988 में किया गया था, लेकिन इसको सांविधिक दर्जा 1992 के अधिनियम के द्वारा दिया गया, यानी कि स्थापना पहले हो चुकी थी 1988 में, और 1992 में इसको सांविधिक यानी कि एक्ट पास किया गया, सेबी एक्ट 1992 का। और देखिए इसको ध्यान रखना है कि उसके उस समय के बाद से भारत की पहली जो है महिला जो है प्रमुख बनी है सेबी की, माधवी पुरी बुच। तो क्वेश्चन पूछा देखिए गया है और पूछा भी जाएगा आगे कि सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, तो माधवी पुरी बुच। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83वीं जो है 83rd जो है आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबानी किया था, तो मेघालय के द्वारा किया गया था मेजबानी, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है 100 नंबर का कि भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सी डॉट परिसर दिल्ली में उद्यमता सेल व नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया, तो सी डॉट परिसर है दिल्ली में, जिसमें उद्यमता सेल व नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया अश्वनी वैष्णव के द्वारा, जो कि अश्वनी वैष्णव रेल मिनिस्टर्स भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स हैं, तो अश्वनी वैष्णव। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।